सो हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंगवर्क्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल हेल्पर की, जिससे हम कोडिंग आसान कर सकते हैं। सारे वो कोड को नहीं लिख के एक एचटीएमएल हेल्पर का यूज करके हम इसे आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। सो आपको पता ही होगा एचटीएमएल हेल्पर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस वीडियो हम लोग लर्न करने वाले हैं व्हाट इज एचटीएमएल हेल्पर्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको एचटीएमएल हेल्पर को यूज़ कर सकते हैं ऑन व्यू के ऊपर हम लोग कैसे यूज करेंगे। एचटीएमएल हेल्पर के एग्जांपल्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे हेल्पर्स की, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और एक-एक करके आसानी से हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अपनी लैपटॉप ओपन नहीं किया है तो आप ओपन कर लो, क्योंकि साथ में रीड करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में, ठीक? सो एचटीएमएल हेल्पर होता क्या है? एचटीएमएल आर एक मेथड जो रिटर्न करता है हम लोग को स्ट्रिंग वैल्यू में, ठीक है? ये यूज़ होता है हम लोग को वेब ब्राउज़र पे, जो हम लोग इसको पहली बात आप ये समझ लो, जो एचटीएमएल हेल्पर होता है उसको हम लोग व्यू के ऊपर ही यूज़ करते हैं। वो आपके कंट्रोलर में या और कहीं नहीं होता, किसी बॉडी में नहीं होता, ये इसको हम व्यू के ऊपर यूज़ करते हैं। एक सी शार्प मेथड होता है जिसमें हम लोग एट द रेट जो आपका होता है उसके बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, एंड एरिया हो गया, इमेज हो गया, टैग हो गया, ऑल दैट एवरीथिंग हम लोग इससे यूज कर सकते हैं एचटीएमएल हेल्पर का यूज करके बहुत ही आसानी से। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ एचटीएमएल हेल्पर होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला है हम लोग का वो इनलाइन एचटीएमएल हेल्पर होता है। दूसरा होता है बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर। इसमें भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड एचटीएमएल हेल्पर, स्ट्रांगली टाइप होता है एक होता है टेम्पलेट एचटीएमएल। आप लोग घबराना नहीं है, मैं इसको एक-एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते चलूँगा आगे की वीडियो में। ये आराम से जो प्लेलिस्ट बनी है बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है। आप अच्छे से देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो थर्ड होता है वो कस्टम एचटीएमएल हेल्पर होता है। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ पढ़ेंगे इनलाइन एचटीएमएल हेल्पर के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पे हम लोग बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर देखेंगे, ठीक? सो इनलाइन एचटीएमएल हेल्पर होता क्या है? ये क्रिएट अ सिंगल व्यू एंड यूज आवर सैंपल पेज। सेम पेज में ही हम लोग यूज करते हैं। इनलाइन हेल्पर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एट द रेट हेल्पर टैग, ठीक है? और इसका सिंटेक्स आप लोग नीचे देख रहे होगे। एट द रेट हेल्पर लेंगे, जो हेल्पर नेम होगा, जैसे हम लोग का इनलाइन है तो इनलाइन जो भी हम नेम रखेंगे वो रहेगा, बीच में पैरामीटर आ जाएगा और हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिखेंगे, ठीक? तो इन हम लोगों को क्लियर हो चुका होगा कैसे होगा। सो लेट्स प्रैक्टिस। अब हम लोग चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो पे, वहाँ इसकी पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे क्या होता है, ठीक है? सो मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो 2022 वाले पे। ये आपके पास में अगर 2018 वाला होगा या 2022 वाला होगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट, जैसे मेरे ये रिसेंट के सारे प्रोजेक्ट हैं, पर मैं एक नया क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग भी नया क्रिएट कर लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, कि एक नए प्रोजेक्ट में नए तरीके से सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग को जानते ही आपको कौन सा टेम्पलेट लेना है, डॉट नेट MVC5 का लेना है, ठीक? इसे हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक? आप अपने प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हो, मैं भी यही सिंपल यही रखूँगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं क्रिएट कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे अभी आ गया हम लोग का वेब एप्लीकेशन, कौन-सा लोगे तो हम लोग MVC सेलेक्ट करेंगे, ठीक? और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। अब आपको 2 मिनट वेट करना होगा, प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट हो रहा है, तब तक मैं यहीं पे रोकता हूँ, मैं कहाँ स्किप करके और आगे लेके आता हूँ वीडियो। कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है, अभी मैं सबसे पहले कि जो कंट्रोलर हम लोग का डिफ़ॉल्ट बन के आता है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? एक हम लोग नया बनाएँगे, नए सिरे से सारी चीज़ें रहेंगी तो समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। इसको यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे, आप लोग भी कर दो, ना करो तो कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे होम कंट्रोल भी आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो दोनों यहाँ पे डिलीट कर देना है। एक नए तरीके से फिर से कंट्रोलर पे आएँगे और एक नया कंट्रोलर यहाँ पे ऐड कर लेंगे। किसी भी आप नेम रख सकते हो ये कंट्रोलर का। मैं यहाँ पे MVC5 एम्पटी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट हटा के कोई भी नेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे होम कंट्रोलर सेट कर देना हो, ठीक? ऐड ऑन कर देंगे। इसके होने के बाद हम लोग दूसरे स्टेप पे चलेंगे। मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि हम लोग को जो एचटीएमएल हेल्पर होता है, हम लोग व्यूज़ के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं। कहीं और नहीं, कंट्रोलर पे नहीं होता, कहीं भी नहीं होगा। वो सिर्फ़ आपका व्यूज़ के ही ऊपर होता है स्लड। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग का कंट्रोलर बन चुका है, देख सकते हो। हम लोग को यहाँ से अब एक आपको पता होगा कि ये इस कर्ली ब्रेसेस से इसके अंदर हम लोग कहीं भी राइट क्लिक करके व्यूज़ का व्यू क्रिएट कर सकते हैं ईज़िली। हम लोग आ जाएँगे ऐड व्यू पे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, सेलेक्ट कर लेना ही है आपको, इतना तो आपको पता ही हो गया होगा, पिछले वीडियो में हमने देख लिया होगा। सो हम लोग का यहाँ पे इंडेक्स बन चुका है, ठीक है? अभी के ये लेआउट पेज को हम लोग अनचेक कर देंगे और यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। ये जब ऐड हो जाएगा देन हम लोग दूसरा यूज़ करेंगे।
तो हम लोग को बन चुका है, ये व्यू क्रिएट हो चुका है। ठीक, अब हम लोग को सिंपली इसी के ऊपर यूज करना है। तो मैं बताता हूँ कैसे इस पर क्या करना है कोडिंग। अब वो सबसे पहले ले लेना है, यहाँ पे डिप के अंदर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको कोड दिखाता हूँ, आपको सिंटेक्स याद होगा तो आपको पता होगा मैंने कैसे क्या लिखा था। सबसे पहले हम लोग @ बताया ही था आपको मैंने, हेल्पर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, जिस प्रकार हेल्पर कर देंगे इसके बाद हम लोग स्पेस ले सकते हैं इजीली, और इस पे अपने अपने बेसिस पे जो आपको सही लगे उसके नाम पे आप नाम लिख सकते हो। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं कि कुछ ही ऐसा ही लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपना माई लिस्ट करके। ठीक है, क्योंकि मैं लिस्ट में डेटा शो कराऊंगा, मैं माई लिस्ट हेल्पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे ले लेना है। अब आपको इसके अंदर पैरामीटर्स देने हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। पैरामीटर्स देने के लिए आपको स्ट्रिंग ले सकते हो, आप कोई सा भी डेटा ले सकते हो। यहाँ पे ये ले रहा हूँ और यहाँ पे ऑनेस्टी आर लगा दूंगा। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप लोग यहाँ पे एक लिब्रे से लेके इसके अंदर सारी कोडिंग होगी हमारी, इसके अंदर लिखेंगे। इसको एक सीक्वेंस में ले लेता हूँ कि समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जैसे हम लोग को मैंने बताया आपको लिस्ट लेना है, तो मैं यूएल लगा दूंगा एक टैग। यूएल के अंदर हम लोग इसको शो कराएंगे अपने डेटा को आराम से। फॉर ईच का ही मैंने आपको यूज पहले ही बताया था, मैं यहाँ पे फॉर ईच का यूज करूँगा। क्योंकि फॉर ईच का आपको पता ही होगा कि जब एक कोई भी वैल्यू डालोगे आप, में उसका आउटपुट एक ही आता रहेगा। ठीक है, तो सबसे एक ही होता है फॉर ईच, हम लोग फॉर ईच का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे वैर, पहले भी यहाँ पे आइटम बना देंगे हम। ठीक है, वैर आइटम इन str। आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे हम इसके नीचे, अभी भी हम यूएल के ही अंदर ही सारी कोडिंग करेंगे, इतनी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एल का यूज करेंगे। हमने HTML पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा मैंने यूएल का क्यों यूज किया है, एल का क्यों यूज किया है। अगर आपने पढ़ी होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि यूएल का क्या फुल फॉर्म होता है और LIC क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी मुझे, इतना ध्यान रखिएगा। अब एल के अंदर क्या लिखूंगा यहाँ पे, @आइटम। आपने इससे क्या समझा, जो इसमें हम लोग का है आइटम। ठीक है, वार आइटम इन str, जो वार है ना, जो हम लोग का str है, यहाँ से वैल्यू इसमें आती है। ठीक है, और जो सारी वैल्यू आइटम में है उस आइटम को हम लोग @ करके शो कर लेंगे, कुछ इस प्रकार। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। ठीक, अब आपने सोच रखा होगा कि मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी, इन वैल्यू कहाँ से आ रही है, वैल्यू कहाँ से आएगी। तो उसके लिए हम लोग चलो अभी डायरेक्ट मैं वैल्यू यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो ऐसे डायरेक्ट में वैल्यू दे दूंगा, उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो मैं इस स्टेप के नीचे एक और बनाता हूँ, यहाँ हम लोग वैल्यू ऐड ऑन करेंगे। जबकि जो हम लोग यहाँ वैल्यू ऐड करेंगे तभी वहाँ दिखेगा, फिर मैं आपको आउटपुट भी शो कराऊंगा। ठीक, तो पहले यहाँ पे हम लोग लेवल ले लेंगे, मैं लेवल टैग बना रहा हूँ। अभी आपको एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट क्या आएगा, एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा example1 नेम करके। ठीक है, कुछ इस तरह नेम लिस्ट। यहाँ पे हम कोई भी लिस्ट दे सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब यहाँ पे एक और डिप बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तो इसके अंदर काम हो पाएगा। तो मैं एक और डिप बना रहा हूँ, इसी के अंदर ही रहेगा कुछ इस तरह। ठीक, अब यहाँ पे वही वैल्यू, वही हेल्पर का जो हम लोग का वहाँ नेम है, वही हेल्पर नेम यहाँ भी लिखेंगे हम लोग, जैसे कुछ इस तरह माई लिस्ट हेल्पर। ठीक है, इस तरह लिख लेना है। और फिर जो पैरामीटर के अंदर है वहाँ भी हम लोग बनाएंगे एक न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग हो जाएगी। एक, ये नीचे से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ के इसके अंदर हम लोग देंगे अपनी वैल्यू। वैल्यू देने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर हम लोग लगाएंगे सेमी कॉलन, सॉरी सॉरी ये डबल को लग जाएगा। और अब देंगे इस पे वैल्यू, जैसे मैंने दे दिया है यहाँ पे कोडी वोक्स, पहली वैल्यू मैंने दे दी कोडी वोक्स। नीचे लगाएंगे कॉमा, उसके बाद फिर से इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया राम। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे वैल्यू चाहे जितनी सारी वैल्यू दे सकते हो, मैंने लिख दिया मार्क, लिख दिया यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 3 वैल्यू दी है, चलो मैं एक और दे देता हूँ।
यहाँ पे मैंने दे दिया जॉन, यहाँ पे मैंने दे दिया जॉन। ठीक, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब मैं इसको जा रहा हूँ रन करा के आपको दिखाता हूँ वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग रन कर देंगे प्रोग्राम को अपने इजली। अगर आप ये HTML हेल्पर का यूज करते हो तो आप अगर कोडिंग में एक प्रोजेक्ट को बनाने में 2 घंटे कर रहे हो, 2 घंटे आपको लग रहे हैं, तो आपको लगेंगे 1 घंटे अगर आप हेल्पर का यूज करोगे तो। ये तो मैं से वही आपको इनलाइन HTML हेल्पर का यूज करके बता रहा हूँ। ये आगे आगे देखना और कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ फुल कर स्क्रीन पे, समझने में आसानी रहेगी हम लोगों को। वैल्यू आ जाएगी भी, पर टाइम लगता है इसमें। धीरे धीरे अभी आपको ये कठिन लगेगा, बट आप जब यूज़ करने लगोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग का ये आ गया। ठीक है, देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, नेम की स्पेलिंग थोड़ी कुछ गलत आ गई है, क्या लिख दिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा, सेव करके आऊँगा मैं अपने यहाँ पे। ओके, देन अब सही हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, आप अगर ऐसे ही यूज करके यूज कर सकते हो। ये कितना आसान तरीका था। अब आप ये प्योर HTML कोड लिखोगे तो एक में लिखोगे, ऊपर हेडिंग दोगे, उसके बाद यूएल का यूज करके एक एक करके सारी वैल्यूज लिखोगे। आपकी कोडिंग लाइन भी बड़ी होगी, स्ट्रेंथ भी जाएगा और बड़ा, देख रहे हो। और यहाँ आप अगर HTML हेल्पर का यूज कर रहे हो तो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हो। आपकी चाहे जितनी सारी वैल्यूज हों आप यहाँ पे लिखते चले जाओ एक एक करके। अगर यही चीज़ नहीं होती तो आप एक एक करके यहाँ पे लिखते, यूएल लगाते, फिर एलआई लगाते, उसके बाद एक एक वैल्यू करते। आपका कोड भी बड़ा होता, अगर एरर भी आ रही है तो वो भी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ती। बट इसमें बहुत ही आसान तरीके से हो जा रहा है इनलाइन HTML में। ठीक है, इसका हेल्पर का इसीलिए यूज किया जाता है। अगर आप बिगनर हो तो आप अभी यूज करोगे, अगर आप बिगिनर से प्रो लेवल पे जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और ये भी बताना आप प्रो या बिगिनर हो भी, तो मैं उसी बेसिस पे अगला वीडियो बनाऊंगा। और ये HTML हेल्पर का मैं तीनों पार्ट बहुत अच्छे से बना के आपको अगले वीडियो में दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।